दफ़ा हाँ हमारी ये शिपमेंट्स गई बहुत ज़्यादा और हाँ बहुत खुश थे, मेरी हाँ सैलरी भी बढ़ गई और सब। तो हाँ मैंने एक फैक्ट्री के अंदर पार्टी पार्टी इस तरह रखी कि मैंने सारे जो जितने वर्कर्स थे हाँ, उनको मैंने किसी को सिंगिंग करवाई, किसी को छोटे छोटे स्किट्स करवाए। अच्छा और मैंने नदीम को बोला, यार तुम क्या कर रहे हो? मैंने कहा ऐसे ही हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हाँ तो जितने भी शौकीन लोग थे ना उनको मैंने हाँ स्टेज पर बुला के वो गाने गाए। तो जब नदीम को बुलाया तो नदीम वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरा जो कटिंग मास्टर है वो गाना गाएगा। अब जाहिर है हाँ सब टूटे नाइस फूटे गाने गा रहे थे बट तो। क्यूट और हाँ नदीम को हंस हंस के और हम भी हंस हंस के पागल हो गए। तो खैर बड़ा नदीम ने फिर मुझे थैंक यू कहा। और उन्होंने कहा कि यार तुमने फैक्ट्री के अंदर हाँ एक ऐसा कभी भी नहीं किसी ने किया, एंड हाँ आई एम वेरी हैप्पी तुमने ये सब किया। तो ही वॉज वेरी हैप्पी, सब हाँ बहुत अच्छा था। तो उस वक्त मुझे बोला यार तुम तो हीरो भी लगते हो। ऐसे ही मैंने भी कोई गाना शाना गा दिया, कुछ ऐसे कर दिया। तो मैंने कहा अच्छा, तो हाँ पता नहीं। कहते नहीं तुम्हें मैं ना पता नहीं कौन सी जगह पे एक सीन, 2 सीन करने हैं पीटीवी के ऊपर, तुम जा सकते हो? मैंने कहा मैं काम कौन देखेगा, अब मुझे किस तरफ लगा रहे हैं। ओह माय गॉड फिर नदीम को कैसे था नदीम आई नहीं, मीन ऐसे ही मुझे बोला कि मैंने ऐसे करना बोला था, हाँ मुझे बुला रहे थे, हाँ हाँ उसको कहीं पीटीवी पे कोई हाँ बुला रहा बिकॉज था। मैं भी उस वक्त कर रही थी करे नशमिया यार भी कर मुझे ये रही थी नहीं पसंद आता, हाँ बहुत ख्वार करते हाँ हैं, तो हाँ तुमने जाना है तो तुम करो। तो मैं गया नहीं था। हाँ मैंने कहा नहीं नहीं अच्छा मैं काम कर रहा हूँ, मैं नहीं जा बट वो सकता। फिर आइडिया डाल बट ना दिया ना वो दिमाग, आइडिया एक चीज फंस हाँ गई मेरे। हाँ और फिर उसके बाद फिर फिर मेरी फैक्ट्री के अंदर मेरे हाँ कुछ दोस्त जो एक थे वो एक्टर के साथ आ गए। हाँ और अली अली के साथ एक एक्टर थे हमारे, उनकी डेथ हो गई, उनका नाम अभी मेरे जहन में आ जाएगा। वो आ गए और वो कहते हैं यार एक जगह ऑडिशन है, एक ड्रामा बन रहा है, उसमें तुम ऑडिशन दे दो। हम्म और मैंने कहा यार ये काम भी है। अच्छा उस वक्त नदीम का एक चक्कर ये चल रहा था कि फैक्ट्री का वो सारा काम लाहौर शिफ्ट करने वाले थे, कुछ इस तरह का बिकॉज एक टाइम वो आया था। यान बहुत महंगा कर कुछ दिया था, था कुछ ऐसा नहीं फैक्ट्रियां हुआ बंद था। हो गई थी गारमेंट्स हाँ की गारमेंट्स की बंद हो सारी रही थी, हाँ वो थे लाहौर मैंने शिफ्ट होना है। हाँ वो एजेंट बन रहे थे रादर देन तो अब ना मेरे मैन्युफैक्चरर जहन में कुछ ऐसा भी आता था कि पता शायद मुझे मैं लाहौर जॉब ना जा ब्रेड सकूं और ये ना हो। तो मैंने वो ऑडिशन दिया। ऑडिशन के अंदर मुझे हीरो उन्होंने सेलेक्ट कर लिया। उस ड्रामे का नाम था घोस्ट ऑफ माई फादर। उसके साथ एक और पैरेलल रोल था। हाँ अच्छा मैंने एक दिन की शूट करवाई, उन्होंने हाँ मुझे कहा कि तुम ना दूसरा वाला रोल कर लो। हाँ मैंने कहा दूसरा वाला नहीं करूँगा, हाँ मुझे तो यही करना है। अच्छा हाँ, उन्होंने कहा अच्छा ये नहीं नहीं। कह दिया हाँ मैंने कह दिया। डर नहीं लगता था कि मुझे ये नहीं मिल रहा मेरे है लिए अभी कॉन्फिडेंस आ गया था अभी वो नहीं था कि हाँ ठीक है यार, मैं अगर है नहीं तो कर है सकूंगा अच्छा तो ठीक है है वाला। डेस्परेशन नहीं अभी थी पीछे हाँ काम सेट था। हाँ लेकिन अंदर से गुस्सा बहुत आया क्योंकि मैंने फिर छोड़ दिया वो। जब मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना ड्रामा बनाया, एक सिंगल प्ले खुद ही खुद प्रोड्यूस किया, दोस्त से पैसे लिए, उसी को जो लेके आया था मैंने कहा तू 1.5 लाख रुपए मुझे दे, और मेरे पास 70-80 हज़ार मेरे पास पड़े हैं, लाख मेरे पास पड़ा है, तो मैं बनाता हूँ। तो मैंने वो 2.5 लाख का एक ड्रामा बनाया जो कि बहुत बुरा बना। और मगर उसी जगह पे वो हाँ प्रोविजन में जहाँ पे उस ड्रामे की एडिट हो रही थी, वहाँ मेरे ड्रामे की भी एडिट हो रही थी। तो जिन डायरेक्टर ने, तस्नीम असलम थी वो डायरेक्टर, उन्होंने मुझे, जिन्होंने कहा था, उन्होंने वो उसके बिट्स देखे तो कहती हैं ड्रामा तो तुम्हारा बहुत बुरा है लेकिन तुम चल सकते हो। तो उसी डायरेक्टर ने फिर हाँ मुझे पीटीवी का ये जहाँ करवाया अच्छा 95 एंड में या 96 के ओके स्टार्ट में, 95 एंड में। तो मुझे वो ड्रामा करवाया उन्होंने। वाह और बस उसके बाद तो मुझे एक ऐड मिला, फिर फिर वो मोर मनी आल्सो पैसे हाँ। मिलते थे पीटीवी में तो ज्यादा पैसे देखिए नहीं मिलते पीटीवी मैंने किया ही नहीं ना। हाँ मैंने उस वक्त प्राइवेट प्रोडक्शन शुरू हो शुरू हो गई। गई थी ये हाँ ड्रामा भी जो था ये हाँ प्राइवेट प्रोडक्शन का जो बन रहा था, सही घोस्ट है ऑफ माय फादर, राइट इस तरह का वो ड्रामा था। बस फिर शुरू हो गया काम। और फिर मैंने कहा मुझे एक ऐड मिला, उसमें मुझे 10,000 एक साथ मिल गए। मैं एक दिन की शूट के 10,000। तो फिर वैसे आगे कम है कुछ 10,000 95 में बहुत कम है तो होंगे ना, वो तो देख नया बंदा था ना। हाँ दैट्स ट्रू बट तो स्टार्स को मिलते होंगे ना उस वक्त, हाँ मेरा तो नया था। और उसमें और 4 लोग थे, खवातीन को यारो कम यही हाँ दोस्ती है वाला, हाँ वो हाँ एक हाँ ऐड नहीं था हाँ जिसमें हाँ 4 लड़के थे। हाँ हाँ वो हाँ राजा भी था, राजा हाँ आई रिमेम्बर दैट राजा एक राजा वो बाबर राजा बाबर मेरा उसमें था। मॉडल था वो वो उस वक्त था उसमें। रेहान और था उसमें खुर्रम नहीं, फिर मुझे एक खुर्रम वाला भी ऐड मिला था, खुर्रम और मैं साथ थे। खुर्रम शेख इफ
खुर्रम शेख क्रिकेट भी खेलता है, हाँ क्रिकेट अभी भी खेलता है, उसको उसमें भी मैं शौक उनमें नया था सब में, हाँ तो ये उस वक्त तो इफ़त थी उसमें, इफ़त हाँ लाइव बॉय प्लस का एक ऐड राइट था, हाँ तो ये 2 ऐड से फिर वो आपको नजर आ जाता है ना कि हाँ नया लड़का आ गया, नया यस लड़का आ राइट, गया, और फिर एक्टिंग भी और साथ फिर साथ, एक्टिंग बिल्कुल, सो दैट वाज इट, एवरीथिंग टुक ऑफ फ्रॉम देयर। हाँ सो भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है, इसलिए कि एट 18 जब आप सबसे बड़े भाई हो और आपका भाई जो कि सबसे आई वुड से एनर्जी वाला और चुलबुला किस्म का, और एकदम से इट्स अ डार्क क्लाउड फैमिली के ऊपर आ जाता है। जी लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि एक तो आप जिम्मेदारी निभा रहे हो, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जितना भी कोई भी बुरा हम कहते हैं, हम डर जाते हैं अक्सर कि यू नो ये क्या हो गया और ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, मगर अगर आप चलते रहें और सही चीज़ें करते रहें तो कहीं ना कहीं जाके वो कहते हैं ना एक लाइट नज़र आ जाती है और कुछ ना कुछ सही हो जाता है। मेरे ख्याल से जब आप जिम्मेदारी उठा लेना घर वालों की, हाँ अपनों की, तो मुझे लगता है फिर खुदा खुद ही साथ देता है। आई एग्री। वो फिर आपको ये नहीं होता कि ये तो मेरे कमाए हुए पैसे हैं और मैं इनको क्यों दे रहा हूँ या मैं उनको क्यों दे रहा हूँ, तो मेरा दिल उसी वक्त से ऐसा हो गया और मैं अपने पास कुछ नहीं रखता था, मैं सब कुछ अम्मी और अब्बू को देता था। मुझे मैं और वो ये फिर वही तुमसे बात करनी चाह रही थी, बिकॉज अक्सर लोग नहीं जानते ये चीज़ें और आपको देखते हैं एज ए हीरो और सक्सेस स्टोरी एंड ऑल ऑफ दैट, और ये जो छोटी छोटी बातें, छोटी नहीं है मेरे लिए, तो यही बहुत बड़ी बातें होती हैं कि वो चांस लेना, वो गाड़ी नहीं आती चलानी पूरी सी व्यू में, यही तो चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ती हैं और करनी चाहिए। यानी कि अपॉर्चुनिटी आती है, ले लो अपॉर्चुनिटी। उस वक्त कुछ और कभी ये नहीं था कि तुम्हारी ये ड्रीम थी, तुम्हारी कुछ और ड्रीम थी पायलट बनना, नहीं हुआ तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेट्स डू द नेक्स्ट स्टेप, यू नो। आई थिंक अक्सर हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा मिक्सअप हो जाता थोड़ा है। बहुत तो हर बंदा एक्टर बनना चाहता है मेरे ख्याल से, कि I सबने agree. बचपन में एक ना एक दफा तो सोचा I ही होता agree. है, 15 शीशे में देख minutes. के कि ये फिल्म देख रहे हैं, अमिताभ बच्चन को देख लिया या कुछ कर लिया तो उस जैसा बनना है, ये सब तो सब में होता है। एग्जैक्टली तो वो कहीं ऐसा मेरे भी जहन में गुजरा होगा, और जब मुझे नदीम ने कहा तो फिर एक दफा और गुजरा, और एग्जैक्टली देन यू नो कॉन्फिडेंस आता है ना फिर इंसान पे, सोचता है कि अच्छा यार वो प्रोडक्शन भी मुझे देखे निकाला उन्होंने, और मुझे फिर हुआ से नहीं कि डाला, मुझे करना है, और फिर मैंने खुद किया, प्रोड्यूस और वो सक्सेस ना भी हो, ना भी उससे कोई ना कोई उससे मुझे अच्छी चांस मिल गया। एग्जैक्टली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी कि आप करो, अगर वो सही नहीं भी हो रहा है आप उससे कुछ ना कुछ ज़रूर सीखोगे। यू नो नेक्स्ट टाइम फेलियर भी होता है तो फेलियर से ही तो इंसान सीखता है, और सक्सेस जो होता है तो इंसान थोड़ा रिलैक्स हो जाता है, और हमेशा वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, बेचैनी होनी चाहिए, है ना, बहुत ज़्यादा बेचैनी है। अभी भी है। आई नो, आई कैन टेल ना, क्योंकि जो एम्बिशियस लोग होते हैं, जो अचीव करना चाहते हैं, और जब एक मरतबा टेस्ट आ जाता है तो फिर उसको दूसरा मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात है कि आप अपने आप को कुछ समझो नहीं, जहाँ आपने ये समझ लिया ना मुझे सब आ गया है, तो फिर आप में से सीखने की तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। आप ह्यूमिलिटी जिसको कहते हैं, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बिकॉज इंसान कभी सब कुछ सीख ही नहीं सकता, और हर दुनिया का कोई सबसे अच्छा एक्टर भी नहीं कह सकता कि मैं ये चीज मैंने की है तो इससे बेहतर कोई नहीं कर सकता, वो कोई भी आके कर सकता है।